अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर सलमा। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैंने आपको अपनी पिछली गुफ्तगू में ये बताया है कि मैंने 40 साल के टारगेट में जो कुछ सीखा है हजूर नबी करीम से और हज़रत अली करमुल्लाह वजह से, हज़रत फ़ातिमा बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, यानी कि जो मालूमात मुझे दी गई हैं वो मालूमात ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंसान क्या होता है, यानी कि आदम जो है ना, आदम यानी ऊपर से जो है ना, अब देखें कि आदम का जो अलिफ है ना, अलमद्दा जिसको मद्दा कहते हैं, ठीक है, ऊपर से एक अलिफ आया है, ठीक है। फिर मद्दा को देखें, मद्दा पे गौर करें हम, मद की निशानी को। फिर वो जो नीचे आया है, ठीक है, ये ज़मीन है, ठीक है। अब मद्दा नीचे की तरफ जा रहा है, अब नीचे की तरफ जा रहा है, यानी ऊपर से ज़मीन पे और ज़मीन से ये नीचे चला गया। हर चीज़ को यानी कि ऊपर होती है ना, ऊपर से नीचे आती है और नीचे से वो ज़मीन पे चली जाती है, फिर ज़मीन से फिर वो ऊपर चली जाती है। बस ये ऊपर नीचे का जो चक्कर होता है ना, बस ये सर्कल होता रहता है, एक राउंड में सर्कल होता है जिसे हम तवाफ़ कहते हैं। अब आदम जो है ना, आदम का मतलब ये होता है कि ऊपर से कोई चीज़ नीचे आई है, यानी पानी आया है, ठीक है। अब उस पानी के साथ जैसे समंदर में आप झाग देखते हैं तो ये एक मिट्टी होती है, फिर वो मिट्टी जो है ना, वो फिर उससे जो है ना, वो उसको जो है ना, मतलब तख्लीक हुई है उसकी। तो अब आदम जो है ना, इसका मतलब है कि किसी चीज़ में दम डाला गया है, किसी चीज़ में ना हरकत डाली गई है। ये कैसे डाली गई है, ये भी पूरी तफसील से मैं आपको किसी गुफ्तगू में, किसी महफिल में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ऊपर से कोई चीज़ नीचे आई है, पानी, ठीक है। अब पानी जो है ना, फिर वो जमा है, तो फिर वो उससे क्या हुआ है कि एक दम आया, उसके अंदर एक रूह आ गई है। अब ये तो हो गया आदम। अब अब्राहीम, अबर यानी कि अबर बारिश को, बारिश है ये, ठीक है, ठीक है। अब बारिश नीचे आई है, हीम उसको गर्म किया गया, वो गर्म हुई है, फिर वो पानी गर्म हुआ है, गर्मी उसको पहुंची है, ठीक है, गर्मी पहुंची है। गर्मी पहुंचने के बाद उसके अंदर ना फिर वो दम, यानी कि इब्राहीम का मतलब ये होता है कि आपकी मतलब जिस्म में रूह डालने वाला दीन, जिस्म में रूह डालने वाला दीन है ये, कि आपके मरे हुए जिस्म में ये रूह डाल सकता है, ये ऐसा दीन है, ये आपको समझाया गया, ठीक है। अब इब्राहीम का मतलब आपको समझ आ गई, आदम का मतलब समझ आ गई। अब इंसान क्या होता है, नस की जमा, नस आप जानते हैं छोटी छोटी नसें होती हैं, छोटी छोटी नसें होती हैं, तो वो नस जो होती है ना, उसकी जमा इंसान है। अब नसें हमारे जिस्म में छोटी भी होती हैं, वेन्स जिनको हम कहते हैं, ये छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, ठीक है। अब जो छोटी होती हैं उनको नसें कहते हैं, जो उससे थोड़ी बड़ी होती हैं फिर उनको हम आगे जो है ना, वो क्या कहते हैं, रगें कहते हैं, कि ये रग है। फिर उससे बड़ी जो रग है, जैसे कि हमारी हड्डियाँ होती हैं, ये भी एक रग होती है, लेकिन हमारे जिस्म की हीट की वजह से ये हड्डियाँ जो होती हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है तो कितनी नरम और मुलायम उसकी हड्डियाँ होती हैं, जिधर मोड़ो उधर मोड़ जाती हैं। लेकिन जिस वक्त आहिस्ता आहिस्ता वो खुराक खाता है, अंदर से उसको गर्म खुराक खाता है, गर्मी में रहता है, या फिर वो हड्डियाँ आहिस्ता आहिस्ता अंदर से गर्मी की वजह से पक जाती हैं, यानी कि मजबूत हो जाती हैं। तो फिर हम उनको हड्डियाँ, टांगों वाली हड्डियाँ, जैसे बहुत बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं, तो शाह रग जो होती है ना, रगों की जो सरदार है शाह रग है। वो क्या है शाह रग, पता है क्या आपको? लोग कहते हैं कि जी बाजू से इधर काट लेते हैं कि हमने शाह रग काटी। शाह रग वो नहीं है, आपकी जो शाह रग है वो ज़ुबान है, आपकी शाह रग है ये। अब ये नोट कर लीजिए कि आपकी जो ज़ुबान है ये शाह रग है, रगों में से सबसे बड़ी रग है, जिसके साथ आप बात कर सकते हैं, ठीक है। और मेन चीज़ है ही यही, क्योंकि ज़ुबान से ही कहानी सारी चली है, क्योंकि जो कुछ नबी पाक ने हमें, हम बोलते हैं तो दूसरे बंदे को समझ आता है कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। इस तरह दूसरों को तो नहीं पता चलता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये मेन ऐसी चीज़ है कि जिससे आप समझा पाते हैं कि मैं कौन हूँ, या अपना तारुफ करवा सकते हैं, या आपके अंदर क्या है, आप अंदर से क्या बोलना चाहते हैं। तो यहाँ से कहानी शुरू हुई है कि जो है ना, मतलब अब इकरा है ना, इकरा के हमने, इकरा मतलब कि हमने जो है ना उस चीज़ को पढ़ा, इकरा बिस्मि रब्बिक लज़ी, पढ़ अपने रब के नाम से, ठीक है। तो पढ़ने का मतलब ये है कि अपनी ज़ुबान को हरकत में दें। अब कैसे हरकत में दें? ऊपर नीचे दांतों के साथ लगाएंगे, कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं आपको। तो इसका सबसे पहला जो काम है ना, इकरा मतलब अलिफ का मतलब है इब्तदाई। इब्तदाई लिंक कौन सा है? आपकी ज़ुबान है, ये जो शाह रग है ये इब्तदाई लिंक है, जिससे आप खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं।
اب کاف کیا ہے؟ اقرا کا کاف دو نقطوں والا، اس کا یہ مطلب ہے کاف کا کہ آپ کو جو اندر سے آپ سانس لیتے ہیں وہ ناک کے ذریعے اندر جاتی ہے، وہ جو بیچ میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے نا، وہ جگہ، اور اندر جو ہول بنا ہوا ہے جہاں سے زبان اندر جا رہی ہے، تو یہ کیا ہے کہ یہ 2 پوائنٹ ہیں آپ کے، یہ جو 2 نقطے ہیں نا، یہ پوائنٹ ہے، 2 پوائنٹ کا مطلب ہے آپ اپنی ناک سے آپ سانس لے رہے ہیں اور وہ سانس اندر جا رہی ہے، وہ ہوا اندر جا رہی ہے، وہاں سے آپ کی ایک رو چل رہی ہے۔ رو کا مطلب ہوتا ہے کہ ہوا کا چلنا، ایک ایسا جو چل رہی ہے آپ کے اندر، تو اسی وجہ سے لے رہے ہیں سانس، تو ہر چیز کو جو ہے نا، وہ ہر چیز جو ہے نا وہ دھڑک رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، اور ہر چیز جو ہوتی ہے نا اس میں ایک حرکت پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ کہاں سے انٹر ہوتی ہے؟ یہ گلے کا جو اندر والا ہول ہے نا، جہاں سے ہم کھانا کھاتے ہیں تو اندر یہ یہاں سے انٹر ہو رہی ہے، زبان کا یہ حصہ، تو یہاں سے یہ انٹر ہو رہی ہے، مطلب وہ ہول ہے، گول سا ہول ہے۔ تو اب را کا مطلب ہوتا ہے، مطلب را جیسے ہم کہتے ہیں ایسے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وائبریشن ہو رہی ہے زبان کے اندر، پھر اس وائبریشن کو آپ نے زبان کو کیسے موڑنا ہے، الف با تا سا جو بھی آپ لفظ بول رہے ہیں وہ کیسے بولنا ہے، یہ بنیادی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اسی چیز کا نام ہے اقرا۔